दोस्तों, खाने पीने का जो आनंद सर्दियों के मौसम में आता है वो आनंद गर्मियों के मौसम में बिल्कुल भी नहीं आता। क्योंकि गर्मियों के मौसम में सबसे पहले तो कुछ खाने पीने का मन ही नहीं करता, और अगर हम पेट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कुछ खा भी लेते हैं तो पेट बहुत ज़्यादा ब्लोट करने लगता है। पेट ऐसा लगने लगता है जैसे कि कम खाने के बाद बहुत ज़्यादा खा लिया हो, और बहुत बार बब्स आने लगते हैं, फार्ट्स आने लगते हैं, एसिडिटी होने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है, और इवन कॉन्स्टिपेशन भी बढ़ जाता है। और समस्या उन लोगों के साथ और भी ज़्यादा हो जाती है जिनका शरीर पित्त प्रवृत्ति का होता है, मतलब जिनके शरीर के अंदर पहले से ही गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और ये गर्मियों के मौसम की जो बाहर वाली गर्मी है ये उनके शरीर को और भी ज़्यादा बदहाल कर देती है। बिल्कुल भी हमें परेशान नहीं होना है अगर प्रकृति का हम सहारा लेते हैं। अगर हम आयुर्वेद का सहारा लेते हैं तो डेफिनेटली हम अपने शरीर की गर्मी को, जो कि पित्त है, उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका असर हमें ना सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल पर अच्छा मिलेगा बल्कि हमारे शरीर के अंदर जितनी दूसरी बीमारियां चल रही हैं उन्हें भी ठीक करने में हमें मदद मिलती है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जिन टिप्स का इस्तेमाल करके आप आपके शरीर की जो गर्मी है उसे पूरी तरीके से निकाल सकते हैं, और आपके शरीर का जो पित्त बढ़ गया है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। देर नहीं करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वो लोग जिनका पित्त बढ़ गया है उन्हें पहला टिप जो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए वो ये कि उन्हें वो सारे खाने की चीज़ों से बचना चाहिए जिनकी वजह से उनके शरीर में पित्त बढ़ जाता है। मतलब आपको 4 वो चीज़ें जिनसे पूरी तरीके से परहेज करना है वो है नंबर 1 मैदा, जो कि बहुत ज़्यादा आपके शरीर में एसिडिटी बढ़ाता है, ब्लोटिंग बढ़ाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर जाकर के जम जाता है। मेक श्योर कि अगर आपको गर्मी बहुत ज़्यादा है शरीर में तो आप मैदे का इस्तेमाल कम से कम करेंगे। नंबर 2, चीनी बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि जो चीनी है उसको फिल्टर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बहुत तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिनकी वजह से भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है। तो कोशिश करें कि चीनी की जगह पर आप गुड़ का इस्तेमाल करें, या फिर आप स्टीविया लीव्स का इस्तेमाल करें, वो भी आपको मदद करके देंगी। नंबर 3, बहुत ज़्यादा तला भुना नहीं खाना है, क्योंकि इसके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उनकी वजह से आपके शरीर की गर्मी बढ़ती है, और ये गर्मी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। नंबर 4 जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो है नमक। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि जो लोग हैं वो ऊपर से नमक अपनी सब्जी में डाल करके खाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा आपके शरीर की गर्मी को बढ़ाता है। तो आपको इस आदत को भी अवॉइड करना है। नंबर 2 टिप जो दोस्तों आपको मैं देना चाहूँगा वो ये कि आपको आपका जो गट हेल्थ है वो अच्छा रखना चाहिए। गट हेल्थ अच्छा रखने का मतलब है कि आप जो खा रहे हो वो पूरी तरीके से आपके शरीर में डाइजेस्ट होना चाहिए। किसी भी तरीके से वो आपके शरीर में अगर सड़ता रहेगा तो वो आपके शरीर में पित्त बढ़ाएगा, गर्मी बढ़ाएगा, और आपका बढ़ा हुआ ये पित्त आपके शरीर की दूसरे अंगों के अंदर दूसरी बीमारियों को जन्म देता हुआ नजर आएगा। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखने के लिए पूरी लाइफस्टाइल पर तो आपको काम करना ही करना है, साथ के साथ कुछ ऐसा आयुर्वेदिक आपको इस्तेमाल करना है ताकि आपके शरीर के अंदर उसका सिर्फ फायदा हो, कोई नुकसान ना हो। तो एक ऐसा ही आयुर्वेदिक नुस्खा जो बहुत सदियों से हमारे आयुर्वेद में वर्णित है, लेकिन हम उसे आसानी से घर में नहीं बना पाते क्योंकि उसे बनाना बहुत मुश्किल होता है, वो एक रेडी टू यूज प्रोडक्ट के रूप में हमें मिल गया है जिसका नाम है वंसार का गट रिलीफ। जी हाँ दोस्तों, ये वंसार का जो गट रिलीफ है ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, और जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जितना भी पित्त बढ़ जाता है, या जो इनडाइजेशन हो जाता है, या फिर ब्लोटिंग हो जाती है, बब्स हो जाते हैं, फार्ट्स हो जाते हैं, उनसे छुटकारा देने में ये हमारी मदद करता है। अगर मैं हर्ब्स की बात करूं तो इसके अंदर सना लीफ का इस्तेमाल हुआ है, इसबगोल है, छोटी हरड़ है, अमलतास है, मुलैठी है, सौंठ है, अजवाइन है, और इसी तरह की और भी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करती हैं। जनरली ये देखा जाता है लोगों की जैसे ही हमारी एज 30 या
35 के ऊपर जाती है तो जो हमारी जो गट हेल्थ होती है वो डाउन होने लगती है, क्योंकि धीरे धीरे टॉक्सिन्स हमारे शरीर में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इकट्ठे होने लगते हैं। तो ये सारी की सारी हर्ब्स का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ज़्यादा आपको मदद करके देता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को वापस से रिचार्ज करने के लिए, वापस से पावरफुल बनाने के लिए, ताकि आपका जब डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होगा तो आपके शरीर में जो गर्मी बनती है, आपके शरीर का जो पित्त बढ़ जाता है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूं तो ये 100% आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है, शुगर फ्री है, जिसकी वजह से इसे डायबिटीज़ वाले लोग भी ले सकते हैं। ये किसी भी तरह की हैबिट आपको नहीं क्रिएट करके देता है। आपका जो बॉल का जो रिदम है, मतलब आपके स्टूल पास होने का जो सिस्टम है उसे रेगुलेट करता है। आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सेफ है, ब्लोटिंग नहीं होने देता, गैस नहीं होने देता और क्रैम्प भी नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपका शरीर बहुत ज़्यादा आदत किए बगैर भी आपके शरीर को बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये दे पाता है। इसे लेना भी बहुत आसान है। रोज़ रात को सोते समय गर्म दूध या गर्म पानी के साथ में आप इसका 1 चम्मच का सेवन कर सकते हैं एंड आप देखेंगे कि आपकी जो गट हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं या इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहाँ से जाकर के आप इसे ईजीली चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो अगर आपका शरीर पित्त प्रवृत्ति का है और आपके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो ऐसी कंडीशन में आपको धनिए के रस का इस्तेमाल करना चाहिए। जो धनिया है वो बहुत ज़्यादा कूलिंग एंड कामिंग एजेंट है, जिसकी वजह से आपके शरीर का जो पित्त है उसे बहुत आसानी से आप रेगुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से आप उसे मैनेज करके रख सकते हो। तो रोज़ रात को सोने से पहले आप कुछ धनिए की पत्तियों को, जी हाँ, जो फ्रेश धनिए की पत्तियाँ होती हैं, उसे आधा ग्लास पानी के अंदर रात भर भिगो के रख दोगे। सुबह आप इसी पानी के साथ में धनिया की पत्तियों को पीस लोगे, ग्राइंड कर लोगे और बिना छाने आपको इस जूस को पीना है। ये आपके शरीर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देंगे, आपके शरीर की गर्मी को कंट्रोल करेंगे, आपके शरीर का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हेल्दी करेंगे और आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई कॉन्स्टिपेशन चल रहा है, पाइल्स का प्रॉब्लम चल रहा है, वो भी खत्म करने में आपको इससे मदद मिलती है। टिप नंबर 4 आता है दोस्तों कि रूटीन के अंदर जितने भी गर्मी के अंदर पानी वाले फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि आप तरबूज ले सकते हो, आप खरबूजा ले सकते हो, इनका इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों देखिए, परमात्मा ने ये पूरी प्लानिंग ही इस वजह से की है कि हम गर्मियों के मौसम में तरबूज खा करके या खीरा खा करके या खरबूजा खा करके अपने शरीर को कूलिंग इफेक्ट दे सकें या ठंडक वाला इफेक्ट दे सकें। सो मेक श्योर कि जो भी सीजन के फ्रूट्स होते हैं वो आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करने चाहिए। ये आपके रूटीन के अंदर आपकी जो हेल्थ है उसे बहुत ज़्यादा रेगुलेट करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि जब भी आप पित्त प्रवृत्ति के लिए फ्रूट्स खा रहे हैं तो सुबह 10 से 1 बजे के बीच में खा लें। आप उसके बाद में फ्रूट्स ना खाएं ताकि आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। नंबर नेक्स्ट जो टिप आती है दोस्तों वो ये कि जब भी आप पानी पीते हैं तो हमेशा अपने पानी के अंदर 1 चम्मच सौंफ डाल करके आप ज़रूर पिएं। सौंफ जो है, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नेचुरल सूदिंग एंड कामिंग प्रॉपर्टीज़ वाला एक इंग्रेडिएंट है, एक मसाला है जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाता है। सो जब भी आप इस सौंफ को 1 लीटर की जो बॉटल होती है पानी की, उसके अंदर जब डाल के रख दोगे और दिन भर जब आप इस पानी को पियोगे तो आपके शरीर में ये नेचुरल एंजाइम्स जाएंगे और ये नेचुरल एंजाइम्स आपके शरीर के अंदर जितनी भी गर्मी है, जितना भी पित्त बढ़ा हुआ है, उसको बैलेंस करने में आपकी ये मदद करते हैं। नंबर नेक्स्ट स्टेप आता है दोस्तों कि अपने रूटीन में नारियल पानी ज़रूर ऐड करें। नारियल पानी जो है ये आपके शरीर के अंदर किसी भी तरह का अगर कोई इन्फ्लेमेशन चल रहा है या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई स्टिमुलेशन चल रहा है, कोई स्वेलिंग है, कोई रेडनेस है, किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन है, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। नारियल पानी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो गर्मियों में जनरली जो ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि हम बेहाल हो जाते हैं, बदहाल हो जाते हैं, गर्मी बहुत लग रही है या बेचैनी बहुत हो रही है, नारियल पानी हमें उस पर मदद करता है। अगर आप नारियल पानी अफोर्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि हर एक के लिए रोज नारियल पानी खरीद करके पीना बहुत मुश्किल होता है और परिवार में जहां पे 4-5 सदस्य होते हैं तो हर एक के लिए नारियल पानी खरीदना मतलब 200 से 250 रुपए का खर्चा हो गया रोजाना का, विच इज वेरी टफ। तो ऐसी कंडीशन में आप छाछ पीजिए, भुना हुआ जीरा डालिए अपनी छाछ के अंदर, जिसको बटर मिल्क कहा जाता है, मट्ठा कहा जाता है,
है, सॉल्टेड लस्सी कहा जाता है। आप उसके अंदर जब भुना हुआ जीरा डाल करके और थोड़ी सी हींग डाल करके जब आप इस छाछ को पियोगे तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जितना पित्त बढ़ गया है, जितनी गर्मी बढ़ गई है, उसको निकालने में आपकी मदद करेगा। सो इन सारे टिप्स को एक साथ फॉलो करो। आप ऐसा मत करो कि कोई एक टिप फॉलो कर लिया और सोच लिया कि चलो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों देखो, नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं, समय लगता है रिजल्ट्स आने के लिए। कोई मैजिक नहीं है कि रात को आपने किया और सुबह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। इट नीड्स योर पेशेंस, इट नीड्स योर एफर्ट्स। तो जब आप पॉजिटिव रहते हो, जब आप पेशेंस रखते हो, जब आप एफर्ट्स करते हो, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करोगे और आपको इनकी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, मेक श्योर कि आप हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम जो आपके लिए कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आपके कितना बेहतर काम आता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार आप जैसे हमें देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।